अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। ये देखिए इस वक्त यहाँ पर शाम के 6 बजे हैं। खुरम अभी आया है काम से वापस। इस वक्त ये लोग आते हैं और फिर इस वक्त क्या करते हैं, डिनर करते हैं। ये देखिए सूरज मुलाहिजा करें कहाँ है, ऊपर आसमान में। सब गाड़ियाँ आ गई हैं और अपने अपने घरों के सामने खड़े हो गए हैं और ये लोग भी जो हैं वापस आ रहे हैं। और ये जो हैं तो एक साहब साइकिल पे आ रहे हैं और इनकी साइकिल में कोई ख़राबी हो गई है। यहाँ भी साइकिल में ख़राबी होती है, जी क्यों नहीं, है ना। अच्छा है, एक्सरसाइज भी है और साथ में अपने काम से जा रहा है या आ रहा है। बाकी ये देखिए इतना खूबसूरत समा है, दूर बादल नज़र आ रहे हैं। ये एक पुल है जो पैदल चलने वालों के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है कि इधर से चढ़ें, इधर से जाएं, उधर सड़क अबूर करें और फिर उधर उतर जाएं। और दरमियान में जंगला भी लगा लिया है ताकि हमारे जैसा कोई बंदा दरमियान में से गुज़रना चाहे तो ना गुज़रे। चलें जी, तो ये है सारी कहानी। इस वक्त थोड़ा सा ट्रैफिक का रश भी बढ़ जाता है क्योंकि लोग जो आ रहे हैं वापस। और मैं इस वक्त वॉक पे निकल आई हूँ। भूख और पता लग गई थी मुझे, लेकिन मैंने कहा कि मैं पहले थोड़ी सी वॉक कर लूँ, यहाँ के नज़ारे दिखा दूँ आपको। ये देखिए एक दरख्त जो कि तो काटा हुआ है और उसके ऊपर एक बेल चढ़ी हुई है। इस साइकिल वाले की साइकिल फिर ख़राब हो गई, बेचारा थोड़ी सी ठीक करके चला है तो फिर ख़राब हो गई है। चलें जी, कोई नहीं, अब क्या कर रहा है, फ़ोन करना चाह रहा है कि क्या कर रहा है, या किसी को ढूंढ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो खड़ा ही कर दी इसने साइकिल। तो ये सारा नज़ारा है। और ये जो है ना इसका अच्छा कोई पैडल शैडल ही टूट गया, निकल गया है। चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि इसका काम हो जाए। जब इस वक्त आता है बंदा थका हारा अपने काम से तो बहुत थका हुआ होता है। बेचारा साइकिल ठीक कर रहा है और मुझे कोई बैठने की जगह नहीं मिल रही। ये देखिए क्या ज़बरदस्त जगह है। मैंने कहा चलें इसके ऊपर भी थोड़ा सा चढ़ते हैं, बल्कि इधर ही बैठ जाती हूँ। चढ़ना क्या है, आपको तो मैंने नज़ारा ही दिखाना है ना। ये देखिए आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्तों में यादें छोड़ जाता है। पता नहीं क्यों मुझे ये आ गया जहन में। हर एक की अपनी कहानी होगी, है ना। हर एक पूरा दिन थक हार के अपने काम से आया होगा। किसी के घर में कोई इंतज़ार पे होगा, किसी के घर में कोई इंतज़ार में नहीं होगा, अकेला रहता होगा, है ना। भांत भांत के लोग, भांत भांत के किस्से, भांत भांत की कहानियाँ। कोई अकेला आ रहा है, कोई दो करके आ रहे हैं। और ये देखिए हमारा दरख्त, बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पर दरख्त है और खूबसूरत दरख्त है और पाकिस्तान से बिल्कुल फ़र्क दरख्त है। हाँ जी, साइकिल वाला अभी भी लगा हुआ है, इसकी साइकिल ठीक नहीं हुई। अल्लाह मियाँ ठीक कर दे इसकी साइकिल, बेचारा थक गया होगा। कोशिश कर रहा है। चलें कोशिश करता रहे इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करना और हिम्मत करना ही तो इंसान का काम है। सीढ़ियाँ चढ़ना आहिस्ता आहिस्ता ये भी इंसान का काम है। ऐसे तो नहीं ना इंसान ऊपर पहुंच जाता, मेहनत तो करनी पड़ती है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं एक एक करके, चाहे वो आसान सीढ़ियाँ हों या चाहे वो मुश्किल हों। स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप लेके ज़िंदगी में आप किसी मकाम पे पहुंचते हैं। शॉर्टकट तो कहीं का भी नहीं है। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा। और वो साइकिल वाला पता नहीं काम बना के नहीं बना। चलें देखते हैं, बन गया तो ठीक है, ना बना तो फिर वॉक कर लेगा। अल्लाह ताला ने टांगे भी तो दी है ना। और बाकी हवा चल रही है इस वक्त, बड़ी अच्छी, बड़ी ठंडी ठंडी हवा है। और हम यहाँ पर आपको यहाँ से नज़ारा दिखा रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत। बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े मोटरसाइकिलें, हर किस्म के व्हीकल्स, गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। ये देखिए इतना बड़ा ट्रक है, उसके अंदर 3 गाड़ियाँ हैं।
पर ये गाड़ियाँ तो आहिस्ता आहिस्ता चलाना महंगा होता जा रहा है। महंगाई बढ़ गई है, कीमतें बढ़ गई हैं गाड़ियों की भी और फ्यूल की भी, जहाज़ों की भी। टिकट महंगे हो गए हैं। तो फिर अब ये जो दूर दूर बच्चे बैठे हैं, इनके लिए कितने को माँ बाप आएंगे और जाएंगे। मुश्किल नहीं होता जा रहा आहिस्ता आहिस्ता ये जीना। हैं जी। कल मैं एक ड्रामा देख रही थी, तो उसमें वो कहता है कि बीवी को ससुराल से लेने जाना है तो बाबा से कहता है कार दे दें अपनी। तो माँ कहती है मोटरसाइकिल पे जाओ, कार पे क्यों जाओगे, इतना पेट्रोल लगेगा। तो हमें पता नहीं है कितना पेट्रोल महंगा हो गया। तो बाबा कहते हैं वो यार क्या करती हो, उसने अपनी बीवी को लेने जाना है ससुराल से। तो फिर खैर उसको कार मिल जाती है। पर बात यह है कि मुश्किलात तो अब बढ़े ही हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, ये बड़े 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 ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ऐसे तो नहीं चलती ना, सब जगह फ्यूल डलता है। जहाज़ भी ऐसे तो नहीं उड़ते। अल्लाह की शान। बस इंसान जो है ना, मैं तो कहती हूँ साइकिलों पे ही आ जाए। पर ये बेचारे की साइकिल ख़राब हो गई, अभी तक वो वहीं खड़ा है। वो भी दूर एक बंदा, बल्कि बच्चा है, साइकिल पे आ रहा है। ऑरेंज कलर की साइकिल है, सर पे हेलमेट पहना हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो हेलमेट नहीं पहनते, साइकिल वाले तो बिल्कुल नहीं पहनते, मोटरसाइकिल वाले नहीं पहनते, तो साइकिल वालों ने क्या पहनना है ना। मेरे पोते ने ली है साइकिल, तो मैं उसे कह रही थी कि हेलमेट ले लो कोई छोटा सा। कहता नहीं मैं बड़े आराम से चलाऊँगा। मैंने कहा आराम से चलाने की बात नहीं है बच्चे, जब बंदा गिरता है तो गलती से ही गिरता है ना, जान के तो कोई नहीं गिरता। दुनिया में भी, ज़िंदगी में भी, किसी नाकामी में भी, किसी सीढ़ी से भी जान के तो कोई गिरना चाहता नहीं है। और वो आ रही हैं एक खातून अपने डॉगी के साथ, क्योंकि ये टाइम है डॉगियों को भी बहलाने का और अपने आप को भी बहलाने का। वो साइकिल वाला ठीक नहीं हो पाया अभी तक, और वो लगा हुआ है अपनी साइकिल ठीक करने और परेशान है। ये मोटरसाइकिल भी कोई ना कोई नज़र आती हैं, ज़्यादा नहीं। ये है यहाँ की कहानी। तो मैं वापस चली जाती हूँ। मैं तो वॉक कर रही थी, मैंने सोचा चलें यहाँ पर भी चढ़ के देख लें। पर ये बड़ी कंफर्टेबल सीढ़ियाँ हैं, ये बड़ी खुली खुली सीढ़ियाँ हैं जी। तो ये देखिए, ये नज़ारे यहाँ के खूबसूरत। गाड़ियाँ साफ़ सुथरी, गाड़ियाँ साफ़ सुथरे बैठे हुए लोग हैं जी। क्या ख्याल है। तो ये हम उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, एंड साइकिल वाला इस स्टिल परेशान एंड किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं अब क्या करेगा। अब हेलमेट उसने उतार लिया है और अब वो खड़ा हो गया है। मुझे तो देखिए ना, रनिंग कमेंट्री कर रही हूँ, अभी मैं परेशान हो गई हूँ उसके लिए। पता नहीं है घर से कितना दूर है ना। मुश्किल तो है ना। चलें, अल्लाह खैर करेगा। जब ये चल पड़ेगा तो मैं आपको बता दूँगी कि चल पड़ा है। हम तो चल पड़े ना अपनी राह पे, अपनी राह पे। वैसे तो चलना चाहिए है ना, दूसरों की चीज़ों में और टांगे नहीं अड़ानी चाहिए, किसी पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। क्या ख्याल है। मैं तो आपको सैर करा रही हूँ। सामने से एक खातून भी आ रही हैं वॉक करती हुई, कुछ थकी थकी सी लग रही हैं, शायद ज़्यादा वॉक कर ली है और अब टायर्ड हो गई हैं। तो ये देखिए यहाँ का सारा नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा हैं जी। वो साइकिल वाला जो है ना, वो वापस चला गया है। तो जहाँ से निकला था ना, अब उसी तरफ वापस जा रहा है। या तो घर से निकला था या फिर पता नहीं करीब ही कोई जगह हो जहाँ से ठीक कराना हो, लेकिन वापस जा रहा है। अब नीचे होके जा रहा है बेचारा। ओहो, अनरिलायबल चीज़ें हैं। बस अपनी टांग ही रिलायबल है, दो टांगें जो कि अब मुश्किलात तो मेरी वो भी पैदा करने लग गई हैं, और ये भी बड़ी मुश्किल से चल रही हैं। और एक टांग जो है वो लग रहा है कि थोड़ी ठीक नहीं है मेरी तरह हैं। और दूर एक फैमिली है, कुछ बच्चे हैं, कोई फूल लेके जा रहे हैं, शायद किसी के घर जा रहे हैं, है ना। दूर से नज़र आ रहा है आपको। हाँ, सो स्वीट। किसी से मिलने जा रहे हैं। इतने बच्चे एक साथ कभी देखे नहीं यहाँ पर। 1 2 3 4 5
5 बच्चाज हैं, बड़ाज हैं। लो वो साइकिल वाला तो उधर खड़ा हो गया। अब साइकिल वाला जो है ना सिगरेट सुलगा के खड़ा हो गया। उसने सोचा चलो सिगरेट से मैं थोड़ी सी ताकत ले लूँ और थोड़ा दिमाग को ताकत दे दूँ, धुआं दे दूँ, शायद धुआं होने से मेरी कोई अकल काम आ जाए। बैग उसने नीचे रख लिया और वो जायज़ा ले रहा है। धूप बहुत है, आप कहीं छाँव में खड़े हो जाते तो बेहतर था। बहरहाल दिस इज़ लाइफ। और ना मुझे भी देख लेता होता है कि ये जो है ना अब क्या करूँ मैं क्या बताऊँ आपको कि आप क्या करो। आपकी साइकिल है, आप जानो। हवा तो शुक्र है भरी भी है, पर पैडल में कोई मसला हो गया है। चलें अल्लाह खैर करे, ये मसला भी हल हो जाएगा। खैर है, चलें जी। मैं साइकिल वाले को क्रॉस करके आगे आ गई हूँ। एवं ही ना परेशान होता फिरे। मैंने कहा कि कर ले जो करना है, सिगरेट फूंकना है तो फूंक ले। अपने फेफड़े भी साथ ख़राब कर रहा है, साइकिलिंग भी कर रहा है। तो यहाँ पर साइकिल कम ही नज़र आई है, ज़्यादा नहीं नज़र आई। लेकिन शायद लोग करते हों ज़रूर, शौकिया ना कहीं करते होंगे, क्योंकि साइकिल तो एक अच्छी एक्टिविटी है। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं हर जगह, बस गाड़ियों की बहार है। ये देखिए खूब सारे लोग हैं गाड़ियों में। छुट्टी का टाइम है ना, अपने अपने घरों को जा रहे हैं ना। हर किस्म की गाड़ियाँ हैं, मुझे तो गाड़ियों के नाम भी नहीं आते। हाँ, अहमद होता ना मेरा पोता यहाँ, तो वो बताता कौन सी गाड़ी है। पर यहाँ की गाड़ियों को तो शायद उसे भी ना पता हो। कुछ लोगों को गाड़ियों का बड़ा शौक़ होता है, बड़ा पता होता है कौन सी गाड़ी है यहाँ पर, कौन सी गाड़ी ज़्यादा पाई जाती है, कौन सी गाड़ी कम पाई जाती है। हैं जी। लें, रेड लाइट हो गई, पहले पीली हुई, तो अब यहाँ गाड़ियाँ रुक जाएंगी, है ना। ज़िंदगी में भी जब कभी रेड लाइट हो तो रुक जाना चाहिए। चलते ही नहीं चले जाने चाहिए, है ना। सस्ता लेना चाहिए। मैं भी थक गई हूँ थोड़ी, तो मैं भी सस्ताने के लिए खड़ी हो गई हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ का क्या सीन है। ये इतने बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ पर, पता नहीं इस पर कुछ लगा हुआ भी है। क्या लगा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं। ये देखिए, है ना ब्यूटीफुल प्लेस। और ये ग्रीन जगह है। यहाँ चलें यहाँ जाके बैठ जाती हूँ। बेंच बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, मुझे दावत दे रहा है कि आ जाओ सिमी, तुम थक गई हो, बैठ जाओ। मैं इसीलिए तो बना हुआ हूँ। चलो फिर मैं उस तरफ चलती हूँ, ध्यान से घास को देखते हुए, क्योंकि घास में कोई गंद बला हो सकता है। और फिर गंद बला से क्या होता है ये भी आपको पता ही है ना। ये देखिए, ये सारी सूरत हाल है। ये है एक बेंच, ये है सूरज, और ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। ओहो, सो ब्यूटीफुल ना। वो पीछे एक कोई परिंदा अकेला आया हुआ है, मेरी तरह लगता है वॉक करने। ये है यहाँ का समा। और ये बंदा एक जा रहा है साइकिल पे। चलो जी, अच्छी बात है। ये खूबसूरत सा बेंच है, इसके इर्द गिर्द फूल बड़े प्यारे हैं। चलें जी, हम यहाँ बैठ जाते हैं सस्ताने के लिए। हाँ, ये ले ली, बैठ गए, थक गए। ज़िंदगी में इंसान थक भी जाता है और दिल भी करता है बिल्कुल टेक लगा के कहीं बैठ जाए। कभी कभी टेक मैसर होती है, कभी टेक मैसर नहीं होती। जब तक माँ बाप की टेक मैसर होती है ना, आपकी ज़िंदगी आसान होती है। लेकिन जब तक माँ बाप होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम आसानी में हैं। जब वो चले जाते हैं ना, कदर तो तब आती है, लेकिन फिर वो वापस नहीं आ सकते। तो अपने माँ बाप की कदर करें जब तक वो हैं। नहीं हैं तो फिर आप अकेले हैं। बच्चे भी हों, जो भी हो, बट माँ बाप होते हैं। कोई बात नहीं। ये भी एक सुरख बत्ती होती है। आपको पता चल जाता है कि नाउ यू आर ऑन योर ओन। अब जो करना है आपने खुद ही करना है, खुद ही को बुलंद करना है। अब आपका हाथ पकड़ने वाला उस तरह से कोई नहीं है जो आपकी हर चीज़ में खुश हो, हर बात पे दाद दे। पहले आपका ख्याल आए हमेशा, फिर किसी और का आए, है ना। माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं।
बस जी, हरी घास की तरह होते हैं, दरख्तों की छाँव की तरह होते हैं, सूरज में बादलों की तरह होते हैं। वो ऊपर जा रहा है एक छोटा सा जहाज। छोटा तो नहीं होगा पर यहाँ से छोटा लग रहा है। सो आज की यही कहानी है। ओह, पीछे परिंदे बोल रहे हैं, क्या हो गया? लड़ाई होगी? चलें, जिंदगी है। कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो बस जी, आज की ये कहानी, पता नहीं मैंने क्या बोला और क्या नहीं बोला। बस वॉक भी करूँगी थोड़ी देर में, लेकिन देखिए ना, अब एक टाइम आता है जब ज़्यादा वॉक भी नहीं होती। दिस इज़ लाइफ एंड द लाइफ गोज़ ऑन। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलबत्ता वो साइकिल वाला क्या कर रहा है, ये तो मैंने मालूम करना है। चले मैं देखती हूँ। वो साइकिल वाला वहाँ पर खड़ा है, मुझे लगता है अब किसी से लिफ्ट लेगा या कोई गाड़ी उसको ऐसी नज़र आई जो ले जाए इसको भी और साइकिल को भी, है ना। ओहो, चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह इसके लिए आसानियाँ करे जी।